प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें नबील नामी एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाएंगे जो अपने टीचर से किसी भी किस्म का सवाल पूछने में अपनी तौहीन महसूस करता था। उसके घर वाले भी उसे समझाते रहते कि अगर किसी सवाल की समझ ना आए तो अपने टीचर या अपने साथियों से पूछ लिया करो, लेकिन वो अपनी अना पर अड़ा रहा। एक रोज वो रात देर तक होमवर्क करने में मसरूफ था कि उसके बाबा ने उसे कहा, नबील बेटा, इतनी रात हो चुकी है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। जल्दी करो, सोने का वक्त हो चुका है। बस बाबा, एक सवाल रह गया है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। सोच सोच कर थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग फटा जा क्यों? रहा है। तो क्या तुमने ये सवाल अपने टीचर से नहीं पूछा था? नहीं बाबा, मुझे शर्म आती है सवाल पूछते हुए। बेटा, सवाल पूछने में कैसी शर्म? बाबा, जब कोई लड़का टीचर से सवाल पूछता है तो मुझे लगता है जैसे वो नालायक है, इसलिए मैं अपने टीचर से सवाल पूछकर अपने आप को नालायक जाहिर नहीं करना चाहता। अजीब मंतक है तुम्हारी। अरे ना समझ, सवाल पूछने वाला नालायक या बेवकूफ नहीं, बल्कि ये तो इल्म हासिल करने की सच्ची लगन का एक सबूत है। मैंने कई बार कहा है, जो बात समझ में ना आए पूछ लिया करो, किसी रोज शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाबा प्लीज, आज तो मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, आज तो मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, समझे? ओके बाबा, आइंदा मोहतात रहूंगा। बच्चों, आज मैं बारी बारी तुमसे सवाल पूछूंगा। बोलना नहीं, बस जिसे सवाल का जवाब आता हो हाथ खड़ा करे। पहला सवाल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत किस शहर में है? उस्मान, तुम बताओ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप बताएं, चीन के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। नबील, तुम बताओ, चीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? खामोश खामोश, शोर ना मचाएं। सॉरी सर। खामोश खामोश, शोर ना मचाएं। उस्मान, तुम बताओ। बीजिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। नबील बेटा, क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? कोई परेशानी है क्या? वो बाबा, कुछ नहीं। घबराओ नहीं बेटा, सच सच बताओ, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या टीचर से मार तो नहीं पड़ी? बताओ बेटा मुझे। वो बाबा, बात दरअसल ये है, वो बताओ बेटा, घबराओ मत। वो बाबा, क्लास में आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई। इंसल्ट? किसने की इंसल्ट मेरे बेटे की? बाबा, बात दरअसल ये है कि आज हमारे टीचर ने लड़कों से सवाल पूछे। सब ने ठीक ठीक जवाब दिए, लेकिन क्या? बाबा, मुझसे जो सवाल पूछा गया मैं उसका जवाब नहीं दे सका, जिस पर लड़कों ने मेरा इतना मजाक बनाया कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। देखा, मैं ना कहता था कि सवाल पूछने से शर्म महसूस ना करो। वही हुई ना बात। बेटा, सवाल पूछने से इंसान के इल्म में इजाफा होता है। सवाल नहीं पूछोगे तो इल्म के खजाने की कुंजी कैसे हासिल कर पाओगे? सवाल पूछने की आदत अपना लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो प्यारे बच्चों, नबील ने अपने बाबा की बात को ऐसा पल्ले बांधा कि आइंदा जब कभी उसे किसी बात से मुतल्लिक सवाल करने की जरूरत महसूस होती तो वो बिला झिझक अपने टीचर से पूछ लेता। बच्चों, नबील ने सवाल पूछने की आदत क्या अपनाई, उस पर इल्म के दरवाजे खुलने लगे। क्लास में उससे जो भी सवाल पूछा जाता वो ठीक ठीक जवाब देता।
जिस पर उसके साथी सख्त हैरान थे। देखते ही देखते नबील का शुमार स्कूल के ज़हीन तरीन तलबा में होने लगा। एक रोज स्कूल की सालाना तकरीब में उसे बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी दी गई। उसकी तो खुशी की इंतहा न रही। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर में दाखिल होते ही वो वालेहाना अंदाज से अपनी माँ को पुकारने लगा। मामा, मामा, कहाँ हैं आप? आपके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? मामा, ये सरप्राइज। ओहो, माशाल्लाह, ये तुम्हें किसने दिया बेटा? मामा, ये मुझे स्कूल की तरफ से सवालों के सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे जवाबात देने पर अव्वल पोजीशन हासिल करने पर दिया गया है। हाँ, मेरे बेटे को इनाम मिला है। वाह वाह। लेकिन बेटा, तुम तो सवाल के जवाब देने में बहुत कमजोर थे, तो फिर ये सब कैसे हुआ? बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी बाबा, आप ही ने तो कहा था कि जिस बात का इल्म ना हो पूछ लेने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अगर अब मुझे किसी बात की समझ नहीं आती तो मैं अपने टीचर से पूछ लेता हूँ। शाबाश मेरा बेटा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें इस बात का पता चलता है कि पूछने और सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। अगर किसी बात का इल्म ना हो तो उससे मुतल्लिक पूछ लेने में जिल्लत और तौहीन महसूस नहीं करनी चाहिए।